पूजा करते हुए, हे माता भागा, तू हमारी रक्षा करती है, तू शक्ति है, तू दया है। कहते हैं माता भागा एक कन्या रूप में प्रकट हुई थी, जिन्होंने गांव को पाप से मुक्त किया। भागा 12 वर्ष की कन्या है, शांत जंगल में ध्यानस्थ। भागा आंख बंद कर प्रार्थना करते हुए, हे मां शक्ति, मुझे मार्ग दिखा, मैं तेरी सेवा करना चाहती हूँ। एक दिव्य रोशनी प्रकट होती है, हल्का स्वर सुनाई देता है। देवी की आवाज धीरे, भागा, तेरा तप स्वीकार है, तेरे माध्यम से मैं संसार में प्रकट होंगी। राजदरबार में, राजा, ये गांव वाले किस माता भागा की पूजा कर रहे हैं? राज्य में मेरी आज्ञा चलेगी, किसी देवी की नहीं। दुर्जन सेनापति, महाराज, साध्वी भागा एक चमत्कारी कन्या है। लोग कहते हैं माँ उसमें वास करती है। राजा हंसते हुए, धोखा है ये, कल सूर्योदय से पहले उसे महल में बुलाओ, देखता हूँ उसकी शक्ति। राजा के सामने भागा खड़ी है। राजा, अगर तू सच में देवी की भक्त है तो चमत्कार कर, वरना तुझे इस राज्य से निकाल दूंगा। भागा धैर्यपूर्वक, राजन, माँ की शक्ति पर प्रश्न नहीं, विश्वास करो, उनके निर्णय का समय आएगा। राजा गुस्से में, सेनापति, इसे कोड़ों की सजा दो। जैसे ही कोड़ा उठाया जाता है, बिजली चमकती है और आवाज आती है। देवी की आवाज, राजन, तूने मेरी कन्या का अपमान किया, अब समय है न्याय का। राजा अंधा हो जाता है, सब चौंक जाते हैं। भागा एक पहाड़ी पर ध्यानस्थ है, बड़ा प्रकाश चारों ओर गूंजता है। देवी की आवाज, भागा, तू अब सिद्ध हो चुकी है, इस धरती पर लोग तुझमें मेरा रूप देखेंगे। भागा का चेहरा तेजस्वी होता है, लोग चरणों में गिर जाते हैं। राजा अंधे होकर आता है, माँ, मुझे क्षमा करो, मैंने अज्ञानता में अपराध किया। भागा, हे राजन, क्षमा मांगना ही पहला कदम है, माँ को सच्चे हृदय से पुकारो। राजा रोता है और पुकारता है। देवी की आवाज, तेरे पश्चाताप ने मेरा हृदय पिघलाया, आंखें वापस ले ले। राजा की आंखें ठीक हो जाती हैं। गांव वाले और राजा मिलकर एक भव्य मंदिर बनवाते हैं। ग्रामवासी, आज से ये स्थान भागा सिद्धधाम कहलाएगा। माँ भागा सिद्ध यहाँ सदैव वास करेगी। राजा, हर वर्ष नवरात्र में माँ की विशेष पूजा होगी और कन्याओं को देवी का रूप माना जाएगा। सैकड़ों लोग मंदिर में माता के दर्शन को आए हैं। भक्त 1 रोते हुए, माँ, मेरी बेटी की जान बचा ली आपने। डॉक्टर जवाब दे चुके थे। भक्त 2, जिसे सबने छोड़ा उसे माँ ने अपनाया, ये कोई साधारण स्थान नहीं है। पुजारी, माँ भागा सिद्ध अब केवल इस गांव की नहीं, अब दूर दूर से लोग इनके दर्शन को आते हैं। व्यापारी 1, अगर इस मंदिर के नाम पर दुकानें खोलें तो खूब पैसा बनेगा। व्यापारी 2, देवी को व्यावसायिक बना देते हैं, भीड़ आएगी तो धन बरसेगा। पुजारी बीच में आता है। पुजारी, ये स्थान भक्ति का है, व्यापार का नहीं। व्यापारी, भक्ति भी बिकती है आजकल, देखते हैं तुम्हारी देवी कितना रोक सकती है। जंगल में काले कपड़ों में तांत्रिक यज्ञ कर रहे हैं। तांत्रिक गुरु, एक कन्या माँ कैसे बन सकती है? चलो सिद्ध करके दिखाते हैं कि ये माया है। चमत्कार करने का प्रयास करते हैं, लेकिन अग्नि प्रकट होती है और देवी की चेतावनी गूंजती है। देवी की आवाज, जो मेरी शक्ति को अपवित्र करेगा वह स्वयं नष्ट हो जाएगा। तांत्रिकों में भगदड़ मच जाती है। राजा वीरभान, एक और राज्य का शासक। राजा वीरभान, माँ भागा सिद्ध की ख्याति मेरे राज्य में क्यों फैल रही है? मंदिर तो मेरे बनवाए गए हैं, फिर मेरी जनता वहां क्यों जाती है? मंत्री, क्यों न माँ को हमारे राज्य में आमंत्रित किया जाए या बलपूर्वक लाया जाए? भागा माता ध्यानमग्न, भागा माता, हे माँ शक्ति, कोई मेरी भक्ति को चुनौती दे रहा है, कृपया मार्गदर्शन दे। देवी, संकट आएगा, पर तुझमें अब मेरी पूर्ण शक्ति है। शब्द नहीं, अब समय सिद्धियों का है। भागा माता अब पूर्ण रूप से देवी का अवतार बनती है, तेजस्वी रूप में। गांव में सेना प्रवेश करती है, डंका बजता है। सेनापति, हम माता को लेने आए हैं। हमारे राजा के राज्य में माता को मंदिर चाहिए। ग्रामवासी, माँ स्थान नहीं बदलती, वो वहां रहती है जहां सच्चा विश्वास होता है। सेनापति जबरदस्ती करने लगता है, लेकिन माँ भागा प्रकट होती है भयंकर रूप में। भागा माता गर्जना, जो मेरी इच्छा के विरुद्ध कार्य करेगा वह स्वयं नष्ट हो जाएगा। आकाश से बिजली गिरती है, सेना डरकर भागती है। राजा अकेले माँ के चरणों में आता है। राजा, माँ, अहंकार में मैंने आपकी शक्ति को समझा नहीं, क्षमा करें। भागा माता, हर मनुष्य से गलती होती है, पर पश्चाताप ही उसे शुद्ध करता है।
राजा को वरदान मिलता है प्रजा सुखी होगी, लेकिन वह स्वयं तपस्वी जीवन जिएगा। गांव में स्कूल, दुकानें, मंदिर सब कुछ अब व्यवस्थित है। ग्रामवासी, मां भागा सिद्ध की कृपा से अब गांव शहर जैसा हो गया है। हर साल मेले में लाखों भक्त आते हैं। मोबाइल चलाता, सेल्फी लेता मंदिर आता है। अर्जुन, भक्ति भी कंटेंट है, 2 to 3 वीडियो डालेंगे मां के ऊपर, फॉलोअर्स बढ़ेंगे। अचानक मंदिर के दीपक अपने आप बुझ जाते हैं। पुजारी, भक्ति को दिखावे में मत बदलो बेटा। मां सच्चे दिल से की गई पूजा स्वीकार करती हैं। रात को अर्जुन को सपना आता है। भागा माता, स्वप्न में, कलियुग में मेरा नाम चलेगा, लेकिन भाव खो जाएगा। जो दिखावे में खो गया, वो मुझसे दूर हो गया। अर्जुन, डर के साथ, मां, मुझे माफ करो, मैं भक्ति को खेल समझ बैठा था। हजारों लोगों की भीड़, मां भागा सिद्ध का प्रकाशमयी स्वरूप। भागा माता, जब धर्म व्यापार बन जाए, जब मंदिर राजनीति का स्थान बन जाए, जब कन्या को बोझ समझा जाए, तब मैं इस धरा से लुप्त हो जाऊंगी। भक्त 1, मां, क्या आप हमें छोड़ जाएंगी? भागा माता, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, बस आंखों से नहीं, अब मन से महसूस करोगे। अचानक मंदिर का गर्भगृह रोशनी से भर जाता है, फिर शांति छा जाती है। पुजारी, आश्चर्य से, मां की मूर्ति नहीं दिख रही, ये चमत्कार है या संकेत? ग्रामवासी, मां ने स्वयं को छुपा लिया, अब सिर्फ विश्वास बचेगा। कुछ लोग मां को बदनाम करने के लिए झूठे चमत्कार फैलाते हैं। YouTube वीडियो बनाते लोग, देखिए कैसे मां का प्रसाद खाने से करोड़पति बना। फर्जी वीडियो वायरल। पुजारी, गंभीर होकर, मां का नाम लेने से पहले दिल में मां होनी चाहिए, वरना मां भागा सिद्ध केवल नाम रह जाएंगी। अर्जुन, लोगों से, मैंने मां को अनुभव किया है। मां दिखती नहीं, पर जब दिल से पुकारो, उत्तर देती हैं। अर्जुन गांव में एक कन्या विद्यालय और अन्य क्षेत्र खोलता है। अर्जुन, यही मां की भक्ति है, सेवा। गांव की झोपड़ी, बारिश की रात, बिजली चमकती है। दाई मां, बधाई हो, एक बालक हुआ है, पर अजीब सी लाल रोशनी फैली हुई है। मां, डरते हुए, उसके माथे पर त्रिशूल जैसा निशान है। बच्चा रोता नहीं, बस मां की मूर्ति की ओर देखता है। ग्रामवासी, ये बच्चा तो अजीब है, इसे खेलों में रुचि नहीं, ये हर रोज नदी किनारे बैठा रहता है। बालक, 6 वर्ष की आयु में, मां मुझे बुला रही है, वो कहती हैं, एक दिन तुझे पहचान मिलेगी। पुराना मां भागा सिद्ध मंदिर। बालक अकेले मंदिर जाता है, मां की मूर्ति नहीं है वहां, लेकिन उसकी आंखें बंद होती हैं। देवी की आवाज धीरे, बालक, तू मेरा दूत है, जब कलियुग अंत की ओर बढ़ेगा, तू मार्गदर्शक बनेगा। बालक, मां, लोग मुझ पर हंसते हैं। देवी, याद रख, जो मेरी राह चलता है, उसका सहारा मैं स्वयं बनती हूँ। गांव में बीमारी फैल रही है, लोग डर में हैं। ग्रामवासी, कितनी दवाइयां कर ली, कोई असर नहीं, मां भागा सिद्ध के मंदिर से भी कोई उत्तर नहीं आ रहा। बालक, अब किशोर, मां का स्थान जंगल की गुफा में है, वहां चलो। बालक और कुछ भक्त जंगल के अंदर पहुंचते हैं, एक गुफा चमकती है। देवी की आवाज, जिसे पूरी श्रद्धा है, उसे मैं छिपकर भी दिखाई देती हूँ। गुफा के अंदर मां भागा सिद्ध प्रकट होती है तेजस्वी स्वरूप में। देवी, अब समय है फिर से भक्ति जगाने का, ये बालक अब मेरा दूत होगा। बालक की आंखों में तेज, गांव में चमत्कार होने लगते हैं, बीमार लोग ठीक होते हैं। ग्रामवासी, ये तो मां का चमत्कार है, ये बालक कोई साधारण नहीं। पुजारी, मां ने स्वयं इसका चयन किया है, ये अब सिद्ध बालक कहलाएगा। गुफा के बाहर मां भागा सिद्ध की नई मूर्ति की स्थापना। देवी की अंतिम वाणी, जब जब अधर्म बढ़ेगा, मैं अपने भक्तों के माध्यम से वापस आऊंगी। ये बालक मेरे होने का साक्ष्य है। बालक, विनम्रता से, मैं मां का सेवक हूँ, न चमत्कार दिखाना है, न डर फैलाना, बस मां का संदेश फैलाना है, भक्ति, सेवा और सच्चाई। बालक अब युवा साधु है, पहाड़ी गुफा में ध्यान करता है। सिद्ध, स्वगत। मां कहती थी, एक दिन आएगा जब लोग खुद को भगवान समझ बैठेंगे, तब सच्ची चेतना जागेगी। समाज में पाखंड, झूठे बाबा, धर्म के नाम पर हिंसा। धार्मिक मंच पर, बाबा, मां भागा सिद्ध की पूजा करो, 1 लाख दो, वरदान लो। सिद्ध, मां के नाम पर व्यापार, ये अधर्म है, मां चेतावनी दे चुकी है। रात को सिद्ध ध्यान में है, और मां की आवाज आती है। मां भागा सिद्ध, अब समय है अंतिम चमत्कार का। भक्तों को याद दिलाना होगा कि भक्ति केवल दिखावा नहीं, वह सेवा है, सत्य है और समर्पण है।
गांव में भयंकर सूखा, लोग घबराए हुए। ग्रामवासी, न खेत में पानी है, न घर में अन्न, माँ कहाँ है? सिद्ध, माँ की कृपा पाने के लिए पहले अपने अंदर का झूठ मिटाओ। सिद्ध गांव के बीचों बीच बैठकर 7 दिन का व्रत और ध्यान करता है। 7 दिन, आकाश से बिजली, हवा, तेज प्रकाश और फिर बारिश की बूंदें। लोग, माँ की कृपा आ गई। ये चमत्कार है। सिद्ध, ये माँ का अंतिम संदेश है। तप, संयम, सेवा, यही कलयुग में मेरा रूप है। एक रात, गांव में मंदिर में माँ भागा सिद्ध स्वयं प्रकट होती हैं हजारों लोगों के सामने। माँ, तेजस्वी रूप में, आज मैं अंतिम बार इस रूप में प्रकट हो रही हूँ। जो मेरे नाम का उपयोग करेगा लेकिन हृदय शुद्ध न होगा, वो स्वयं नष्ट हो जाएगा। माँ, कलयुग में भक्ति कठिन है, लेकिन जिसने सच्चा प्रेम किया, वो मुझे पाएगा बिना बुलाए। सिद्ध एक पर्वत पर जाकर समाधि लेता है। सिद्ध, माँ, अब मेरी यात्रा पूर्ण हुई, आपने मुझे माध्यम बनाया, अब आप ही में लीन हो रहा हूँ। संगीत के साथ सिद्ध का शरीर तेज में विलीन हो जाता है। पुजारी गांव में घोषणा करता है। पुजारी, माँ भागा सिद्ध अब कहीं नहीं, लेकिन हर जगह है। सच्ची भक्ति, सेवा और नारी का सम्मान, यही उनका मंदिर है। गांव के प्रवेश पर एक पत्थर पर लिखा होता है, ग्रेटर दैन, जब भक्ति बचेगी तब माँ लौटेंगी। ग्रेटर दैन माँ भागा सिद्ध की अंतिम कथा। क्या आप तैयार हैं माँ के अंतिम चमत्कार और संदेश को जानने के लिए? ये कहानी केवल कहानी नहीं, एक चेतावनी है और एक प्रकाश भी।